फ्रेंड्स, वेलकम टू कंडोले स्टडीज़। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे ऑन गेम्स यानी कि खेल कूद जो हम सभी खेला करते हैं बचपन में और बड़े होकर भी हमें खेलने चाहिए, क्योंकि गेम्स हमें बहुत ही तंदुरुस्त बनाते हैं हमारे दिमाग को और फिज़िकली। चलिए शुरू करते हैं ऐसे ऑन गेम्स। आप ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस जब भी अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं ऐसे ऑन गेम्स। एज वी ऑल नो दैट स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर द एसेंशियल फॉर बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन इन बोथ एज अ स्टूडेंट और एज अ कॉमन मैन। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक कॉमन मैन हो, आपके लिए फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब कोई ना कोई स्पोर्ट्स या गेम में इन्वॉल्व रहे, या तो मेंटली या तो फिजिकली। Games and sports are very important for us person as it increase the blood flow in the body. With it, sports and games increase the immunity of a person, help mind to develop and think more and more. जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब हम खेलते हैं कूदते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे हमारे माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। और जब हम गेम खेलते हैं तो उससे हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है, हमारा माइंड ज़्यादा अच्छे से डेवलप होता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सोचने और करने के लिए। ऑल्सो इट मेक्स अडेप्टेड द बॉडी फॉर एक्सर्शन। द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्पोर्ट्स एंड गेम इज़ वी कैन प्ले गेम्स बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर्स। जो हमारी बॉडी को एक्सर्शन से बचाता है गेम्स और स्पोर्ट्स खेलना, जिससे और एक डिफरेंस है स्पोर्ट्स और गेम्स में। गेम जो होते हैं हम वो इंडोर भी खेल सकते हैं और आउटडोर्स भी खेल सकते हैं, यानी घर के बाहर भी खेल सकते हैं और घर के अंदर भी हम कोई गेम खेल सकते हैं, बट वी कैन ओनली प्ले स्पोर्ट्स आउटडोर। अगर पर जो स्पोर्ट्स होते हैं वो सिर्फ हम आउटडोर जो खेलते हैं उन्हें स्पोर्ट्स कहते हैं। दे आर वेरियस एडवांटेजेस और टू स्पोर्ट्स एंड गेम। बहुत से एडवांटेजेस है, मेरिट्स है और कुछ डीमेरिट्स भी है गेम खेलने के। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले मेरिट्स ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स। उसमें है सबसे पहला फिजिकल फिटनेस। स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्ले अ मेजर रोल इन कीपिंग अ पर्सन फिट एंड हेल्दी। जो फिजिकल फिटनेस होते हैं, अगर आप कोई गेम में इन्वॉल्व है तो आप बहुत ही फिजिकली फिट रहेंगे, आपकी बॉडी फिट रहेगी। नेक्स्ट है इट इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो इन द एंटायर बॉडी, सो दिस हेल्प इन कीपिंग द हार्ट इन द बेस्ट कंडीशन। जो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है इस इंटायर बॉडी में, उससे हमारा हार्ट बहुत अच्छे से काम करता है और बेस्ट कंडीशन में रहता है, और साथ ही साथ हमारा माइंड भी अच्छे से वर्क करता है। द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज बाय प्लेइंग आउटडोर स्पोर्ट्स। जो इम्यूनिटी है वो भी बढ़ती है, क्योंकि हमारे सेल्स जब ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं तो अच्छा होता है हमारे सेल्स के लिए। मोर देन दैट इट हेल्प इन कीपिंग योर बॉडी फैट परसेंटेजेस लो। दिस मेक द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी बेटर एंड मेक अ पर्सन लुक गुड लुकिंग सॉरी। सो अगर आप कोई भी गेम में इन्वॉल्व रहते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं, तो आपका बॉडी का जो फैट है वो एकदम कम होता है और आपकी बॉडी जो दिखने में दिखती है वो भी अच्छी दिखती है और आपको कोई भी बीमारियां नहीं होती। इंक्रीजेस मेंटल हेल्थ। एज वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर, गेम्स लाइक चेस इंक्रीजेस मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि चेस जो है वो बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड से खेला जाने वाला गेम है, जिससे हमारे मेंटली हम स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ऑल्सो कार्ड गेम्स आर हेल्पफुल टू इंक्रीज मेंटल हेल्थ एज इट डेवलप स्पॉन्टेनिटी एंड द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ अ पर्सन। जो चेस है उसके साथ ही साथ जो कार्ड गेम है, तीन पत्ती एंड ऑल जो हम खेलते हैं, उससे भी दिमाग बढ़ता है, उससे भी दिमाग में ग्रो डेवलपमेंट होता है। एज अ रिजल्ट अ पर्सनस माइंड कैन मेक अ डिसीजन अंडर प्रेशर। दिस हेल्प इन इंक्रीजिंग द IQ ऑफ अ पर्सन। अगर आप किसी गेम में इन्वॉल्व रहते हैं तो आपका माइंड डिसीजन लेता है, किसी भी प्रेशर में डिसीजन लेने के काबिल हो जाता है, जिससे आपका IQ बढ़ जाता है, जिससे आप अच्छी तरह से आगे मूव कर पाते हैं ज़िंदगी में। अब ये नेक्स्ट इसका मेरिट है यानी एडवांटेज है, इंक्रीजेस स्टेमिना। आउटडोर स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग बुल्ड्स the stamina of a person. As all these sports require a lot of running, the stamina of a person automatically increases. जो आउटडोर स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, बास्केटबॉल खेलना या फिर स्विमिंग करना, इससे जो स्टेमिना होता है वो बढ़ता है। और स्टेमिना बढ़ता है कैसे बढ़ता है, क्योंकि और ये जो सारे स्पोर्ट्स होते हैं इनको
इनके लिए रनिंग लगती है, यानी कि हमारी बॉडी का मूवमेंट लगता है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने से हमारी बॉडी में स्टेमिना ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। Therefore, a person can work for a longer period of time without getting tired if he or she play these sports. इसलिए ये कहा जाता है और माना भी जाता है और ये रियल है कि अगर एक पर्सन गेम का मतलब ये सारे चीज़ों में, स्पोर्ट्स में लड़का हो या लड़की अगर इन्वॉल्व रहते हैं तो वो कोई भी काम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक कर पाते हैं बिना थके। क्रिएट अ सेंस ऑफ टीम वर्क। इससे जो थर्ड एडवांटेज है, सम गेम्स रिक्वायर टीम वर्क बट सम ऑफ द स्पोर्ट नीड इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन। कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जो हम अकेले खेलते हैं और कुछ होते हैं जिनसे हमें टीम वर्क में जिन्हें करना होता है। द स्पोर्ट्स क्रिएट टीम वर्क इन अ पर्सन विच इज़ असेंशियल इन एवरी फील्ड वर्क। अ कंपनी कैन रन बाय वर्किंग टुगेदर एंड नॉट इंडिविजुअली। बहुत से स्पोर्ट्स में जो टीम वर्क लगती है, जिससे हम फील्ड में मतलब कोई भी जगह पे अगर हम कोई टीम वर्क करते हैं तो हम उससे कोई भी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। मतलब एक दिमाग चलेगा, उससे ज़्यादा अगर 4-5 दिमाग या 10 दिमाग एक साथ चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारी उस कंपनी के लिए या उस चीज़ के लिए। इसलिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। स्ट्रेस रिलीजेस। स्पोर्ट्स कैन ब्रिंग अ चेंज टू योर डे टू डे रूटीन। इट कैन रिलीजेस यू फ्रॉम स्ट्रेस एज योर बॉडी विल एक्सपीरियंस अ चेंज. It gives your mind a boost of enthusiasm and happiness. As a result, it will fill you with energy for the next day. जो हम डे टू डे लाइफ होती है, हमारी रूटीन होती है, बोरिंग हो जाती है, हमें बोरिंग लगने लग जाती है अगर वो ऐसी ही नॉर्मली चलती रहती है। लेकिन हम अगर टाइम निकालें और थोड़ा गेम्स पे फोकस करें, कोई ना कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहे, तो हमारा माइंड उससे डेवलप भी होता है, माइंड बूस्ट होता है और हम खुशी से और एक्साइटमेंट से हमारे जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो जाता है, क्योंकि हमें इससे बहुत सारी खुशी मिलती है अगर हम कोई चीज़ खेलते हैं तो, कि हमारा माइंड अच्छा हो जाता है। Demerits of sports and games. Dangerous. Some sports like football, cricket, basketball, swimming and basketball can be dangerous because any injury can occur while playing these sports. इसमें कुछ demerits भी है स्पोर्ट्स एंड गेम्स खेलने के। इस तरह के डिमेरिट्स है कि जैसे कि फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें खेलना से हमें कोई ना कोई इंजरी भी हो सकती है। ये वर्स्ट केस है इंजरी होना, लेकिन हो सकती है, मतलब पॉसिबल है। Therefore, you should wear proper safety gear before playing it. It can be harmful if you are playing it while you are sick. So, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो आपको इसके लिए सेफ्टी गियर लेने चाहिए। Wear out. Sports require energy, so a person needs to have proper meals. The body needs rest to recover from the exertion. Therefore, you need proper sleep every day if you are involving in any sport. जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें हमें एनर्जी लगती है, एनर्जी देनी भी पड़ती है और एनर्जी हमें उससे मिलती भी है, लेकिन एनर्जी के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक प्रॉपर मील लें, यानी खाना टाइम पर खाएं और अच्छा खाना खाएं, रेस्ट लें ताकि बॉडी जो थक गई है उसको उस थकान से राहत मिल सके। और उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हमें स्लीप लेनी है एवरी डे, प्रॉपर स्लीप लेनी है, 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी ही है अगर आप किसी स्पोर्ट में इन्वॉल्व हैं तो। टेक्स टाइम. इन ऑर्डर टू प्ले एनी स्पोर्ट यू हैव टू टेक ऑफ टाइम from your busy schedule. This may be very difficult for some people as they work day and night to fulfill the need of their family. आजकल की लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि जो दिन भर रात भर काम करना पड़ता है ताकि वो अपनी फैमिली की डे टू डे नीड्स को पूरा कर सके। बहुत मुश्किल हो जाता है किसी स्पोर्ट के लिए टाइम निकालना। A person needs to cut off something from their busy schedule to टेक आउट टाइम टू प्ले अ स्पोर्ट। किसी भी अगर इंसान को खेलना है तो उसको अपनी लाइफ के कुछ ज़रूरी चीज़ों को थोड़ा बहुत कट आउट करना पड़ेगा, तभी बिजी शेड्यूल में से वो टाइम निकाल पाएंगे किसी स्पोर्ट को खेलने के लिए। गाइस, ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आप ऐसे ही वीडियोस के लिए पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, और सब्सक्राइब करके पंडोले स्टडीज़ को बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और इस वीडियो के PDF लिंक के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।